पर, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग इस समय है। किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ एक और तैयारी तेज हो गई है। एक तरफ बॉर्डर पर किसान जमे हैं, लेकिन इसी बीच में किसान नेता अल्टीमेटम दे रहे हैं। पंजाब से जुड़ी जानकारी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सरकार 19 दिसंबर तक नहीं मानेगी तो हम रणनीति बदलेंगे। गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। यानी किसानों और सरकार के बीच का यह टकराव किसी तरह से टलता हुआ या खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आने वाले कई दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें किसान नेता भूख हड़ताल के अलावा भी कुछ और नई रणनीति के तहत सामने आ सकते हैं। पंजाब में किसान नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी तैयारी अब भूख हड़ताल से भी आगे बढ़कर कुछ करने की है। अगले कुछ दिन इंतजार करेंगे कि सरकार या तो बात मान लेती है अगले 6 दिन में, वरना 6 दिन के बाद 19 दिसंबर से एक और भूख हड़ताल का दौर शुरू होगा, जिसमें अपील की जा रही है कि पंजाब के जो किसान हैं वो इसमें शामिल हो। लेकिन क्या वाकई में पंजाब की तरफ से आई ये अपील और नेताओं की तरफ से किए गए आह्वान से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि पंजाब में 1 से 1.5 महीने बहुत कुछ आंदोलन के दौरान बाधित रहा, लेकिन उसके बाद दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को आंदोलन करने के लिए आना पड़ा। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी नवदीप छावड़ा फोन लाइन पर है ज्यादा जानकारी के लिए। नवदीप, क्या जानकारी है? पंजाब ने तो इससे पहले भी बहुत सारी चीजें देखी, आंदोलन हुआ 1-1.5 महीने, कई समस्याएं रही किसानों के सामने कि सब कुछ बंद करने के बाद भी सरकार ने नहीं सुनी। अब कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से पंजाब से कि 6 दिन का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नई रणनीति लेकर आएंगे। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके से सभी किसान संगठन डटे हुए हैं और हर दिन जो बैठकें हैं वो हो रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये है कि कल क्योंकि पंजाब समेत पूरे देश के अंदर टोल प्लाजा धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और एक दिन की भूख हड़ताल जो की जा रही है, लेकिन इसी बीच हरियाणा के कई जो नेता हैं संगठन की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी ये समुदाय जो बनाया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल स्तर पर जो भूख हड़ताल है वो अलग अलग राज्यों के अंदर की जाए। हालांकि इस पर चर्चा की जा रही है और कल उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कल कांग्रेस की तरफ से भी पंजाब के अंदर प्रदर्शन होगा। किसान संगठन पहले से ही तय कर चुके हैं कि कल वो भूख हड़ताल करेंगे, बैरियर बंद करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। लेकिन इसी बीच यही है कि अगर कल देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो आने वाले दिनों के अंदर देश के अलग अलग राज्यों के अंदर और भी भूख हड़ताल के कार्यक्रम जो है वो किए जा सकते हैं। नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। ये दरअसल एक ऐसी कॉल है जिसमें कहा जा रहा है कि अब सिर्फ दिल्ली के लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को एहसास होना चाहिए कि किसानों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। आज दरअसल अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया है कि किसी जो इस समय कानून है उसके खिलाफ जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं उसमें कल होने वाली भूख हड़ताल में एक तरह से अरविंद केजरीवाल उपवास रखेंगे। यानी किसानों का साथ देने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है कि खुद वो चाहते हैं किसानों का समर्थन होना चाहिए, कृषि कानून वापस होने चाहिए और केंद्र से जुड़ी कई और बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। फिलहाल वो आपको सुनवाते हैं। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है और सत्ता पक्ष कर रहा है। इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ चंद लोग, चंद बस पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कुछ चंद किसान इसमें शामिल हैं, बाकी जनता इसमें शामिल नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, उनका दिल वहीं है, किसानों के साथ है। तो मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि अहंकार छोड़िए। अहंकार अच्छी चीज नहीं होती। सरकारें जनता से बनती है, जनता सरकारों से नहीं बनती। अगर जनता इन तीनों बिलों के खिलाफ है तो इन तीनों बिलों को तुरंत रद्द किया जाए और एमएसपी के ऊपर किसानों की फसलें खरीदने की गारंटी देने का बिल बनाया जाए। जितनी भी किसानों की मांगे उन सारी किसानों की मांगों को तुरंत मंजूर किया जाए। 1 दिन के उपवास का ऐलान किया है। उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग 1 दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल 1 दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखें।
जितनी तेजी से आंदोलन आगे बढ़ रहा है, सियासी दल भी उतनी ही तेजी से इस आंदोलन के बीच में पहुंचकर किसानों की आवाज बनना चाहते हैं। लेकिन क्या बदला पिछले 18 दिन में? उसमें बहुत सारी चीजें गवाही देती हैं कि किसानों की आवाज में जब राजनीतिक आवाज मिलती है तो उसका कोई फायदा किसानों को शायद नहीं होगा, सियासतदानों को शायद होगा। अरविंद सिंह जी, अब जल्दी से जवाब दीजिए इस बात पर, क्या चाहते हैं आप? ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा आपकी सरदर्दी बढ़ने वाली है। क्या ऐसी गलतफहमी हो गई है सरकार और किसानों के बीच में कि आप दूर नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम तो डे वन से किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के हितों के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जिन किसानों के मन में या जिन किसान संगठनों के मन में शंका आशंका है वो बैठ के चर्चा करें और उसको दूर कराएं। हम लिखित में भी आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी को आप दिखा रही थी, आप बताइए, थोड़े समय पहले दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को पानी पी कर कोसने वाले माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनको दोषी ठहराने वाले अरविंद केजरीवाल और उनके खिलाफ कानून बनाने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल जी अचानक आज किसानों के इतने बड़े समर्थक कहां से हो गए? और उस समय ये कहां थे जब कृषि कानून नए पास हुए थे? उस समय इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं दिया? उस समय ये अनशन पर क्यों नहीं बैठे? अब इनको लगता है कि पंजाब में चुनाव होने वाला है और पंजाब के कुछ किसान आके बैठे हैं तो हम बहती गंगा में हाथ धो लें। अच्छे नेता को तो चाहिए, कोई समस्या है तो उसको सुलझाने में अपना योगदान देना चाहिए, न कि आग लगाने में योगदान देना चाहिए। सरकार डे वन से किसानों के साथ है, किसानों से बात कर रही है और मुझे विश्वास है कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों न हो, वार्ता से हर समस्या का समाधान संभव है और इनके मन के अंदर की भी शंका आशंकाएं दूर हो जाएंगी। आवश्यकता केवल इतना है कि जो किसान नेता है थोड़ी सी अपनी हठधर्मिता छोड़े, सरकार के साथ बैठे और विवाद को दूर करें।